आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। छत्तीसगढ़ के जिस शहर में राज्य का हाईकोर्ट है, जहां की पुलिस न्यायधानी की पुलिस कहलाती है, वहां जिला प्रशासन और हाईकोर्ट तक के आदेश को रौंदते हुए ईद मिलादुन्नबी के दिन जुलूस निकाला गया। जिला प्रशासन द्वारा किसी तरह की रैली, जुलूस, प्रभात फेरी और बाइक रैली की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद भी सुबह पूरे जोर शोर के साथ युवकों ने बाइक रैली का आयोजन किया। जिस शहर में राज्य का उच्च न्यायालय है, वहां पर आदेश को रौंदते हुए ईद मिलादुन्नबी में जुलूस निकाला गया। ऐसे में अब पुलिस का बयान इस मामले में आगे की कार्यशैली को लेकर भी अटपटा ही नजर आता है। अभी जो है ईद के त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें किसी प्रकार के रैली, सभा, जुलूस की अनुमति नहीं दी गई थी। और इस संबंध में प्रशासन के साथ बैठक हुई थी संबंधित सभी व्यक्तियों का, और उनके द्वारा ऐसा नहीं करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। इसके बावजूद जो है आज रैली निकाली गई, और रैली निकालने पर पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो है उनको समझाइश दी गई और रोकने का प्रयास भी किया गया, जिसकी अवज्ञा करते हुए उन्होंने रैली निकाला, और जिसमें जो है शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगी रही, और शांतिपूर्ण रूप से रैली जो है समाप्त हो गई। बात करने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या प्रशासन के आदेशों की कोई वैल्यू नहीं है? जिस तरीके से प्रशासन ने आदेश जारी किए उसकी अवहेलना की गई, ये साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। और कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल मोनिका, देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह से पुलिस के अधिकारी साफ तौर पर मान रहे हैं कि हाँ, आज्ञा की अवज्ञा हुई है, आदेश को नहीं माना गया है, यहां तक कि हाई कोर्ट के भी आदेश की अवहेलना की गई है, लेकिन कार्रवाई क्या करने वाली है पुलिस पर? पुलिस फिलहाल कुछ नहीं कह रही है। जिस तरह से हम सब ने देखा, ईद मिलादुन्नबी को लेकर के जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया था, बाकायदा बिंदुवार एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, इसीलिए आपको गाइडलाइंस का पालन करना है और आपको रैली जुलूस नहीं निकालनी है। उसके बाद भी मुस्लिम समाज के द्वारा सीधे तौर पे इस आदेश को चुनौती देते हुए एक बड़ी रैली निकाली गई। जिस तरह हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं मोनिका, वो सीधे सीधे उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। और जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के पूरे प्रदेश में चर्चा है, और लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर अगर प्रशासन की बात को अगर लोग नहीं मानेंगे, अगर हाई कोर्ट की बात तक को अगर अवहेलना किया जाएगा, तो भला किसकी बात को मानेंगे? और तौर पर जो कि बिलासपुर में राज्य का हाई कोर्ट है, जहां पे उच्च न्यायालय स्थापित है, तो उच्च न्यायालय वाली जगह में भी अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। हैरत की बात यह है कि पूरी घटना के बाद पुलिस को सचिव तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। पेंडेमिक एक्ट के तहत बाकायदा कार्रवाई होना चाहिए था, लेकिन पुलिस का बाइट देते समय स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, आज्ञा की अवहेलना हुई है, आदेश को नहीं माना गया, लेकिन कार्रवाई क्या करने वाली पुलिस, इस पर फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हाईकोर्ट की जो अवहेलना हुई है आदेश की, उसके बाद भी फिलहाल जो अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके हाथ जो है कार्रवाई करने में कांपते नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इसको लेकर के अब लोगों में सवाल भी खड़ा होता नजर भी आ रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल योगेश, सवाल होना लाजमी भी है। और एक तरीके से देखिए, हाईकोर्ट आदेश जारी करता है, शासन प्रशासन कहता है कि आप कोई रैली मत निकालिएगा, जुलूस मत निकालिएगा। बावजूद इसके बीते दिन त्योहार के मौके पर क्या कुछ सड़कों का नजारा रहा, वो हमारे सामने रहा। लेकिन जब हिंदू पर्वों की बात आती है, तो बीते दिन कई हिंदू पर्व भी थे, तब ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए भी लोग बेहद कम संख्या में निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकले। जन्माष्टमी का पर्व तो हमने मनाया ही नहीं, गणेश चतुर्थी का पर्व तो हमने मनाया ही नहीं, तो फिर ईद मिलादुन्नबी का त्योहार इतनी धूमधाम के साथ क्यों भाई? नियम, कायदे, कानून सबके लिए अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ तो ऐसे ही लग रहा है कि लोगों को देख देख करके उनके लिए नियमावली तय किए जाते हैं। हम सभी ने नवरात्रि मनाया, नवरात्रि में हमने देखा कि जिस तरह से जो मंदिरों में प्रवेश देने की पद्धति थी, उसमें बाकायदा गाइडलाइंस जारी किए गए थे। उसके अलावा डीजे नहीं बजाना है और कई तरह के जो कार्यक्रम होते हैं नवरात्रि के समय, उसको नहीं करना है। तो हिंदू समाज ने सीधे तौर पर सरलता का परिचय दिया और पूरी तरह से प्रशासन ने गाइडलाइंस का पालन भी किया गया है। दूसरी बात, विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
जो पथ संचलन किया था अलग अलग शहरों में मोनिका, तो वहां भी जो है बाकायदा गाइडलाइंस का पालन किया गया। जिन रास्तों को में जाने की इजाजत नहीं थी वहां अनुमति नहीं मिलने के बाद नहीं जाया गया। लेकिन जिस तरह से ईद मिलादुन नबी के नाम से जो नियमों को रौंदा गया है उसके बाद से लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस शहर में उच्च न्यायालय है, अगर वहां पे अगर हाई कोर्ट की जो अवहेलना होती है, आदेश की अवहेलना होती है, मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले को लेकर के पहले भी जो मुस्लिम समाज है उन्होंने एक याचिका दायर की और उनके द्वारा ये कहा गया था, जिस तरह से चाहे कलेक्टर्स की बात करें चाहे राज्य शासन की बात करें, कि जो आदेश जारी किया गया है कार्यक्रमों को नहीं मनाने को लेकर के, तो उन्हें चुनौती दी गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और हाई कोर्ट ने यह कहा था कि जो आदेश जिला प्रशासन ने दिया है, जो आदेश सरकार ने दिया है, उसको आपको मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट मामला पहुंचा, हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया, हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि हम याचिका को पूरी तरह से खारिज करते हैं और आपको नियमों के तहत ही जो है कार्यक्रम करने होंगे, आपको जुलूस निकालने की अनुमति मिलेगी। उसके बाद भी जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जाहिर तौर पे जिस तरह की भीड़ की तस्वीर नजर आती है बाजारों में, उसको जो है पूरी तरह से पेंडेमिक एक्ट के तहत जो है बड़ी लापरवाही के तहत आयोजन किया गया। जो पुलिस के अधिकारी थे वो रोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी साइड करने के बाद जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या प्रशासन जो बेकसूरों पे लगातार कार्रवाई करता नजर आता है, जो प्रशासन आम गरीबों पे कार्रवाई करता नजर आता है, क्या वो इन लोगों पे कार्रवाई करेगा? और अगर कार्रवाई करनी चाहिए थी तो अभी तक 24 घंटे ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह की नियमावली जो आदेश जारी करने की बात होती है, तो जैसे कहा जाता है कि माथा देखकर जो तिलक लगाने की परंपरा है वो यहाँ पे फिलहाल नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। और एक तरफ नियमों को रौंदा जाता है लेकिन पुलिस और प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, दूसरी ओर जो आम लोग हैं अगर थोड़ा बहुत कोई आदमी नियमों को रौंदते हुए नजर आता है, सीधे उन पर कार्रवाई होती भी नजर आती है। तो ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो पैमाने हैं। पर योगेश, ये दोहरा रवैया क्यों? जब प्रशासन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ आदेशों की अवहेलना हुई है, तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो कुछ नहीं होगा ना, एक्शन लेने से होगा, और एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और यही जब आगे आने वाले दिनों में दीपावली का पर्व आएगा तब इनका लंबा चौड़ा नोटिस और लंबे चौड़े नियम कायदे कानून आ जाएंगे, और तब ये उम्मीद करते हैं कि तमाम जो हिंदू वर्ग है वो नियमों का पालन करे। उनके लिए ना ये बाजार सजने देते हैं, ना उनके लिए ये मेले लगने देते हैं, ना ही उनके लिए कोई अन्य आयोजन होने देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जिस तरह से भी दीपावली का पर्व आने वाला है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे प्रदूषण का राग अलापते नजर आते हैं। उसके बाद भी हिंदू समाज जो है दीपावली पर्व को मनाने के दौरान खासा उत्साह के होने के बावजूद भी कई बार हम देखते हैं कि सावधानी बरतते नजर, नियमों का पालन करते नजर आते हैं। लेकिन आपको एक अगर उदाहरण पेश करना है तो यहाँ पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर इन पर कार्रवाई होती तो जाहिर सी बात है कि जो नियमों को रौंदने वाले लोग हैं उनके मन में एक डर पैदा होता। लेकिन अगर हाई कोर्ट की अवहेलना होती है, अगर जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस को रौंदा जाता है, अगर प्रशासन के आदेश को चुनौती दी जाती है, अगर उसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, तो सीधी सी बात है कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जो है पैदा हो रहे हैं और पैदा होंगे, और लोग प्रशासन से भी अब सवाल पूछेंगे कि क्या नियमों को लेकर के अलग अलग पैमाने हैं, क्या नियमों को लेकर के अलग अलग मापदंड हैं, या फिर जो कार्रवाई की बात होती है, जो नियमावली की बात होती है, वो केवल और केवल हिंदू समाज के लिए ही लागू होता है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा, और अगर ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन का पूरा तंत्र जो है सवालों के कटघरे में लगातार खड़ा होता हुआ भी हमको नजर आएगा। बिल्कुल। चलिए योगेश, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे। और वाकई में सवाल यही बन जाता है कि जब प्रशासन इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ तमाम जो आदेश थे, तमाम जो नियम थे, उन्हें धता बताया गया, उन्हें ठेंगा दिखाया गया, उन्हें मुंह चढ़ाया गया, लेकिन फिर स्वीकार जब आप करते हैं तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या फिर आपको कोई कमांड दिया गया है कि आप कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं? 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में कार्रवाई होगी कब, ये एक बड़ा सवाल है, और होगी भी या नहीं होगी ये भी स्वयं में एक बड़ा सवाल हो जाता है।